नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत हमें कब से शुरू करनी है, पूजा विधि क्या है, व्रत का संकल्प कैसे लेनी है, कौन कौन सी चीज़ों के साथ लेनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं संकल्प लेने से पहले। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो ही महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखना चाहती हैं, 16 सोमवार का व्रत पति से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आपके पास है, पति के स्वास्थ्य को लेकर या पति से संबंधित, मतलब आपके मन में चल रहा है ना कि हमारे पति हमेशा बीमार हो जाते हैं या इनका ये कार्य नहीं हो रहा है, तो जितनी शिव जी के व्रत है ना वो सारे पति के लिए ही किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि संतान को लेकर जो आदमी मतलब परेशान है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी और कारण से बच्चे के लिए भी 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है। अगर संतान नहीं है तो भी महिलाएं मन्नत करती हैं। अगली चीज़ क्या है कि जब 16 सोमवार का हम व्रत रखते हैं तो 16 व्रत रखते हैं और 17वें व्रत के दिन, 17वें सोमवार के दिन हम व्रत का उद्यापन करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि इसी दौरान अगर किसी का पीरियड आ जाता है तो क्या वो दिन मतलब वो सोमवार व्रत मान्य रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। तो देखिए, अगर पीरियड आ भी जाता है, क्योंकि इतना लंबा है तो किसी न किसी में तो हो सकता है, तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर पीरियड आ जाता है तो व्रत नहीं छोड़नी है, व्रत आपको पक्का रखनी है, ठीक है। व्रत मत छोड़िएगा, पूजा नहीं कीजिएगा, मानसिक रूप से भगवान का नाम लीजिए, मानसिक पूजा कीजिए। और एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैं हर चीज़ बता दूं और फिर आपके घर थोड़ा सा नियम अलग है, कई राज्यों के नियम अलग हैं, तो फिर आप लोग कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे। तो बता दूं आपको कि देखिए, जब कोई भी व्रत हम रखते हैं, 16 सोमवार का हो या ये जैसे सावन के सोमवारी व्रत हो, तो व्रत तो जो गिनती वाले हैं उस व्रत में आपको ध्यान रखनी है कि पीरियड जब आ जाता है तो व्रत तो रखनी है, पूजा नहीं करेंगे। लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं कि जब पूजा नहीं करेंगे तो उस व्रत को माना नहीं जाएगा, 16 सोमवार में उसको नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं कि ना, उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि हम व्रत तो रखे थे। व्रत रखने से हमें आधा फल मिलता है, लेकिन जब हम पूजा कर लेते हैं तो व्रत का हमें पूरा फल मिल जाता है। तो पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है और पूजा भी किया जाता है। आपके घर में कैसे होते आ रहा है, क्या रीति रिवाज है, क्या कल्चर है कि पीरियड वाले व्रत को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, पूजा जब हम करेंगे तभी माना जाएगा, तो भी आपको उस व्रत को छोड़नी नहीं है, पीरियड वाले सोमवार को आपको छोड़नी नहीं है, व्रत पक्का रखिएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं मानते हैं तो फिर अगले में रखिएगा, पूजा के साथ करके उसकी गिनती कीजिएगा, लेकिन अपने घर के नियम के अनुसार ही कीजिएगा। सबके घर के थोड़ा सा नियम अलग हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आप लोग को आ गई होगी ये बात भी। अगली चीज़ क्या है कि पूजा विधि, शिव जी की पूजा कैसे करते हैं। तो कई लोग हैं कि कलश स्थापना करके घर में पूजा करते हैं, और कई लोग हैं कि ऐसे साधारण पूजा अपने फ़ोटो में फ़ोटो रख कर शिव जी की, और अभिषेक के लिए आप लोग कहते हैं कि क्या शिवलिंग ला सकते हैं। तो देखिए, आपकी मर्जी है, मैं कैसे बोलूं कि मत लाइए या लाइए, क्योंकि शिव जी के शिवलिंग अगर घर में हम रखते हैं ना तो थोड़ा सा विधि विधान अलग है, बहुत अधिक नियम कानून से मतलब करना पड़ता है विधि विधान से। तो अगर आप चाहे तो ला भी सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, और फ़ोटो पे तो हम अभिषेक कर नहीं सकते, तो आप चाहे तो मिट्टी का भी बनाकर हर सोमवार व्रत के दिन आप शिवलिंग की स्थापना करके, पूजा विधि करके, अभिषेक करके, और फिर उसको आप जाकर नदी में मतलब कुएं या कहीं नदी वगैरह विसर्जित कर सकती हैं, ठीक है। अगर वो भी कहीं नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के पास भी हम विसर्जन
कर देते हैं। तो मिट्टी का ही बना सकते हैं, सबसे शुद्ध और सही माना जाएगा। बाकी आपकी मर्जी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो। अगली चीज़ क्या है कि आप कलश भी रख सकते हैं चाहें तो, या आप ऐसे नॉर्मल भी पूजा कर सकते हैं घर में। और करने के बाद व्रत के दिन मंदिर जाना बहुत अधिक सही माना जाता है। भगवान से और पूरी तरीके से अपने प्रार्थना को पूरा करवाना है तो आप मंदिर ज़रूर जाइए, ठीक है। और पूजा विधि में शिव जी की क्या पूजा अर्चना है तो आप लोग को मालूम है। बेल मतलब चढ़ाया जाता है, और बेलपत्र, भांग, धतूरा और चंदन, रोली, ये सब चीज़ें शिव जी को हम लगाते हैं। ध्यान क्या रखनी, तुलसी नहीं भगवान के ऊपर चढ़ानी है। हल्दी, केतकी का फूल, ये सब चीज़ें शिव जी को नहीं चढ़ता है। तो ये भी हो गया। और प्रसाद में कोई भी चीज़ आप प्रसाद में ले सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। मीठा प्रसाद ही शिव जी को चढ़ाया जाता है, जैसे चूरमा, जिसको रोट के नाम से भी हम जानते हैं। रोटी को तोड़ के घी में बना के और चूरमा चढ़ाया जाता है। खीर चढ़ा सकते हैं, हलवा चढ़ा सकते हैं। मीठा प्रसाद शिव जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखाकर दीप वगैरह से आपको आरती ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो ये भी हो गया। अब है कि व्रत का संकल्प कैसे लेंगे। तो देखिए, व्रत का संकल्प आपको क्या करना है कि सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करके और अपने घर में साफ़ सफाई, थोड़ा सा व्रत त्यौहार में अच्छे से बर्तन वगैरह का ध्यान पक्का रख लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। गंगा जल हो तो वो भी ले सकती हैं। अक्षत ले लीजिएगा, अक्षत के बाद पुष्प ले लीजिएगा और लेकर मन में भगवान से ज़रूर कहिए कि हे भगवान जी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैं आपका 16 सोमवार का व्रत करने जा रही हूँ, जो पूरा होने से पहले हमारा ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारे पति को ठीक कीजिए, या जो ही आपके मन में है। और साथ में आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलनी है। बोलकर आपको संकल्प लेनी है। अगर आपको गोत्र वगैरह नहीं मालूम है तो अपने घर में बड़ों से ज़रूर पूछ लीजिए। तो ये भी हो गया, संकल्प कैसे लेनी है। अगली चीज़ क्या है कि सावन सोमवार का व्रत कब उठाएं। तो देखिए, सावन सोमवार का व्रत ना आप चैत्र मास में भी उठा सकते हैं, माघ में भी उठा सकते हैं, बैसाख में भी उठा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से या जो माना जाता है, बहुत अधिक शुभ और उत्तम महीना सावन का ही माना जाता है, जो कि शिव जी को समर्पित ये माह कहा जाता है। ये सावन का महीना बहुत अधिक पावन और पवित्र महीना सावन का कहा जाता है। तो अगर शिव जी के लिए ही व्रत रखनी है तो आप सावन से ही अपना व्रत प्रारंभ कीजिए, सोमवार का, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि उद्यापन, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें तो वो भी मैं आपको चलिए बता देती हूँ। तो उद्यापन के लिए ब्राह्मण को ज़रूर बुलाइए। वीडियो वगैरह लोग ऐसे कहते हैं अपने हाथों से उद्यापन कर लेते, तो नहीं। किसी भी व्रत को अगर हम करते हैं और जब तक उसका उद्यापन नहीं करते, जब तक उस व्रत को हम बैठा नहीं देते, तब तक वो व्रत हमारा अपना नहीं होता है। तो इसलिए उद्यापन बहुत ज़रूरी है। तो 16 सोमवार करके 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करनी है। तो ब्राह्मण को बुलाकर और क्या ध्यान रखनी है कि जितने फल, मिठाई, पैसा, रुपया जितना आप चढ़ाते हैं, सब कुछ 16 होना चाहिए। हर चीज़ 16 चाहिए। उद्यापन विधि यही है, नियम यही है। तो 16 सब कुछ ले लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ चढ़ाकर हम ब्राह्मण को ही दे देते हैं। उसमें से कुछ सामान, कुछ चीज़ें, कुछ प्रसाद हम ब्राह्मण देवता को दे देते हैं। बाकी सब हम अपने घर में रखते हैं, खुद खाते हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों को देते हैं, अपने परिवार वालों को। तो ये भी हो गया। और ब्राह्मण के लिए आपको वस्त्र जरूर लानी चाहिए, धोती, गंजी, गमछी, जो ही आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर वो नहीं, सीधा भी दिया जाता है। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं देना चाहते, नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों का ना मूल्य निकाल कर ऐड कर लीजिए कितना हुआ, और दक्षिणा पैसा दे दीजिए उनको, वो भी खुश और आपका भी काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वस्त्र स्वरूप देना चाहते हैं तो खरीदारी करके ये सब चीज़ें आपको लाकर ब्राह्मण को दे देनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। और उद्यापन के दिन जैसे शिव जी की पूजा करते हैं वो सभी कुछ तो पंडित जी करवा देते हैं, जो ही ब्राह्मण है तो वो कर देते हैं, करवा देते हैं। आपको बस व्रत उस दिन भी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उद्यापन के बाद पूछ लीजिएगा ब्राह्मण से कि क्या अब हम भोजन कर सकते हैं कि नहीं। और 16 सोमवार के व्रत में नमक खाएं कि नहीं खाएं, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, 16 सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। लेकिन सोमवार व्रत में अगर आप सोचें कि केवल चलो फल पे ही रख लेते हैं, तो ये भी सही नहीं है। सोमवार व्रत में एक समय
ज़रूर भोजन किया जाता है, मीठा भोजन किया जाता है। दिन में नहीं करनी चाहिए, शाम को मीठा भोजन आपको ज़रूर करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 सोमवार व्रत में एक समय भोजन अनिवार्य है, पक्का करनी है। तो यही सब नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।